राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को 5 नाम बताना चाहूँगा। वो नाम है इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काज़ी, ज़हूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर और सैयद शाकिर। ये IC 814 विमान जो काठमांडू से दिल्ली दिसंबर 24 को जा रहा था, जिसका अपहरण हुआ था, ये पांचों उसमें संलिप्त और संलग्न थे। तो जो पूरे नैरेटिव को भोला और शंकर नाम देके एक खास समुदाय के लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, वो हम में से काफी लोग इस बात को जानते हैं और पहचानते हैं। देखिए, इसमें जो बड़ा खेल है ना, उस बड़े खेल को समझने की आवश्यकता है। मैं आप एक निश्चित उम्र के साथ आते हैं। कोई 20 साल जिएगा, कोई 50 जिएगा, कोई 70 जिएगा, कोई बहुत स्वस्थ रहेगा तो 100 वर्ष जिएगा। लेकिन किस्से, कहानियां, किताब और फिल्में हमसे आपसे कहीं ज्यादा जीते हैं। जब कंधार में जो हुआ, जब वो कोई बताने वाला ही नहीं रहेगा, तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा इतिहास की पुस्तक या फिल्म या जो आर्काइव में मटेरियल पड़ा रहता है वो हो जाता है। और आज से 50, 60, 70 वर्ष बाद जब पीढ़ी इस सीरीज को देखेगी आर्काइव से निकाल के, तो उनका ये मानना हो जाएगा कि भाई ये जो हाईजैक हुआ था वो भोला और शंकर ने किया था। और वो इन्फरेंस भी ड्रॉ कर लेगी कि उस समय के जो आतंकवादी थे वो हिंदू हुआ करते थे। और ये नैरेटिव कोई आज से नहीं चल रहा। अगर आप देखें, आपको तो याद होगा, कांग्रेस ने भी आतंकवादी के हाथ पे मोली बांध के यही करने का प्रयास किया था। किसी तरह ये नैरेटिव सेट कर दो कि हिंदू आतंकवादी है, उससे एक ग्लोबल नैरेटिव सेट हो जाता है कि भाई जो कुछ भी हिंदुस्तान में और दुनिया में अलग अलग जगह हो रहा है वो सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहा है, हिंदू भी आतंकवादी है। तो जो मुसलमान के खिलाफ जो घृणा है वो नेगेट हो जाती है। और फिल्म एक इतना पावरफुल मीडियम है, एक जो ऑडियो वीडियो का जो माध्यम है वो इतना पावरफुल। अगर मैं खुद की बात करूं, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, या जो मेरे साथ के लोग जो स्कूल में थे, उस समय अमिताभ बच्चन हम लोग के लिए बहुत बड़े हीरो हुआ करते थे। और अमिताभ बच्चन ज्यादातर फिल्मों में नास्तिक बनते थे, चाहे दीवार हो या तो उनकी एक फिल्म ही थी जिसका नाम नास्तिक था। ज्यादातर फिल्मों में वो नास्तिक बनते थे। और यकीन जानिएगा, मेरे जैसे जो युवा हुआ करते थे वो नास्तिक के कॉन्सेप्ट से बड़े फैसिनेटेड थे। मुझे याद है एक वक्त मैं भी था जब मैं नास्तिक बनने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि नास्तिक बनना फैशनेबल था, वो ट्रेंड में था। ये तो मुझे बाद में पता चला कि अमिताभ बच्चन जो नास्तिक बनते थे पर्दे पे, उनको नास्तिक सलीम जावेद बनाया करते थे। उस समय के नैरेटिव के जो रचयिता थे वो सलीम जावेद थे। और आज के मॉडर्न युग के जो नैरेटिव के रचयिता हैं वो अनुराग कश्यप और ये जो अनुभव सिन्हा है, वो हैं। लेकिन इनको शायद इस बात का पता नहीं है कि आज के युग में पैरेलल हिस्ट्री और पैरेलल नैरेटिव चलता है हमेशा। अगर अनुभव सिन्हा जैसा कोई एक भटका हुआ फिल्मकार भोला और शंकर को आतंकवादी बनने का प्रयास करता है, तो तमाम युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जो फिल्म में हैं, जो साहित्य में हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, ना सिर्फ इनकी बात का खंडन करेंगे बल्कि सत्य क्या है उस सत्य को लेके भी सामने आएंगे। इसलिए हमें बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि इन जैसे लोगों को जब तक मुंह तोड़ जवाब हिंदू देना आरंभ नहीं करेगा, तब तक इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। और एक फियर फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। जो हम राग अलापते हैं कि हम तो सनातनी हैं और 5000 साल से हम चलते आए हैं, वो जो मुगल आए और हून आए और शाक्य आए और गोरे आए, हम उसके बाद भी खड़े हैं। लेकिन ये जो ऑनस्लॉट हिंदुओं के विरुद्ध जो पूरे विश्व में चलाया जा रहा है, इस ऑनस्लॉट का हिंदुओं को फेस कर लेने में काफी काफी मुसीबत होने वाली है।
अमित जी, ये कहा जा रहा है, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो अपने डिफेंस में ये कह रहे हैं कि कोड नाम जो उन्होंने रखे थे टेररिस्ट ने वहां, वो कोड नाम भोला और शंकर थे, इसलिए हमने तो वही नाम रखे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो ये मैं उनकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि उन्होंने कोड नाम रखे थे, लेकिन अगर उनके दिल में जरा सी भी सच्चाई होती और कहानी को एक अनबायस्ड तरीके से उन्होंने बताने का प्रयास किया होता ना, तो उस कोड नाम के साथ साथ वो इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, जहरूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर और सैयद शाकिर का नाम भी तो बताते ना कि भाई इनके नाम ये थे, लेकिन इन्होंने भोला और शंकर के नाम के कोड नेम को यूज किया था। अगर उन्होंने ये प्रयास किया होता तो मैं उनको तो सलूट करता, लेकिन वो कोई भी देख के बता देगा कि ये एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है, इनकी फंडिंग कहीं और से है, ये किसी कहने पे हिंदुस्तान में हिंदुओं को ये आतंकवादी बनाने का या उसको आतंकवादी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।